हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल का दो अच्छा क्वेश्चंस जो कि आईआईटी जैम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बाकी भी कुछ एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो लाइक नेट और गेट, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो। और ये पूछा है क्वेश्चन, ये डाउट है बेसिकली मानशी सिंह का, जो कि हमारी आईआईटी जैम बैच की स्टूडेंट है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रेलेवेंट है सबके लिए, तो इसीलिए मैं इसे बता रहा हूँ आपको भी। क्वेश्चन क्या है कि f है r से r में और सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy माइनस 3 और एफ डैश 0 2 है। एफ डैश एक्स का वैल्यू किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसका मैं आपको दो तरीका बताता हूँ। आप दोनों तरीके से अप्रोच कर सकते हो। सबसे पहला हमें एफ डैश एक्स निकालना है, जो हमें निकालना है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। एफ डैश एक्स हम लोग क्या जानते हैं डेफिनेशन वाइज, एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये हम जानते हैं फॉर्मूला वाइज। अब इसको यूज़ करते हैं निकालने के लिए इसका फॉर्मूला, यानी कि एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस 2xh माइनस 3, यानी कि हम एफ एक्स प्लस एच वाई की जगह पे एच ले रहे हैं। और फिर क्या होगा माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये वाला है, ये मैंने लिख दिया जस्ट, फिर एच, एफ एक्स से एफ एक्स कैंसल्ड आउट हो जाएगा। अब अगर आप देखो कि यहाँ पे h को अगर इससे डिवाइड करें तो क्या बचेगा 2x, इसको साइड कर देंगे क्योंकि h का टर्म नहीं है। फिर क्या बचेगा एफ एच माइनस 3 बाई एच, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स, यानी कि एफ एच माइनस 3 डिवाइडेड बाई एच, ये आ जाएगा। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए। अब ये कहाँ से आएगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास एक वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज़ एफ डैश 0 इक्वल्स टू 2। इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं अलग से लिखता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं कि एफ डैश 0 जो होगा हमारा, वो लिमिट के डेफिनेशन से क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 प्लस एच, सेम अगेन फार्मूला, एफ 0 प्लस एच यानी एफ एच माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, एफ एच एच, लेकिन एफ 0 की जगह पे 3 है यहाँ पे। तो अगर हम लोग एफ 0 का वैल्यू निकाल ले तो मेरा काम हो जाएगा। एफ 0 कैसे आएगा, बहुत सिंपल, एक्स की जगह भी 0 ले लो, वाई की जगह भी 0 ले लो। तो देखो यहाँ पे भी 0, ये भी 0, तो एफ 0 इक्वल्स टू एफ 0, एफ 0 से एफ 0 कैंसल, तो एफ 0 ये 0 हो जाएगा और माइनस 3, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ 0 की जगह पे मेरा 3 आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, जस्ट एक्स और वाई दोनों की जगह पे 0 ले लिया। तो ये एफ 0 आएगा, ये भी एफ 0, एफ 0 से एफ 0 कैंसिल, यहाँ पे बचा एफ 0, ये 0 और ये माइनस 3, 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, यानी एफ 0 का वैल्यू 3 आ गया। तो यहाँ पे एफ 0 की जगह पे हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एफ 0 3 आ गया है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू जो होगा वो एफ डैश 0 आएगा, लेकिन एफ डैश 0 तो हमारा 2 दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि इस पूरे की जगह पे जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ 2 ओनली, यानी कि 2x प्लस 2 हो गया हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, मैंने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, एफ डैश 0 का यूज़ किया और जस्ट सॉल्व किया क्वेश्चन का एफ 0 निकाल करके। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, इसको आप खुद से बना लो, नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक अनदर मेथड से अप्रोच करते हैं। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बोला, मैं और एक मेथड आपको बताऊंगा। वो क्या है कि आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो इससे, यानी कि इसके जो आंसर दिए हुए हैं, आंसर आपका देखो सारा देखोगे तो लीनियर है, यानी कि एफ डैश एक्स अगर लीनियर है तो एफ एक्स किस फॉर्म में आएगा, कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में। अब देखो हमारा अगर ये एफ एक्स इतना है, यहाँ पे अगर आप वाई की जगह पे कुछ अलग अलग वैल्यूज़ लिख करके ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आप y की जगह पे 0 ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स, और यहाँ पे f0, यहाँ पे f0 का वैल्यू 3 आ जाएगा एक। तो दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, y की जगह पे माइनस एक्स ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपका एफ एक्स बराबर इतना है, तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो कि हमारा, और हमें एफ डैश 0 2 दिया हुआ है, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा 2ax प्लस बी। जैसे ही 0 पुट करेंगे x की जगह पे तो 2 हो जाएगा एफ डैश 0, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो b की जगह पे 2 आ गया, एक वैल्यू तो हमें मिल गया। इसका हमें ज़रूरत नहीं है सी का, क्योंकि हमें एफ डैश एक्स निकालना है, मतलब हम लोग इस पर फोकस रहना है बेसिकली। दूसरा आप कैसे निकाल सकते हो बाकी a का वैल्यू, यहाँ पे क्या करो y की जगह पे माइनस एक्स ले लो, तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स 0। मैंने माइनस एक्स ही क्यों लिया y की जगह पे, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू पता है x माइनस एक्स 0। आप कुछ भी लोगे तो आप निकाल सकते हो वैल्यू, क्योंकि आपको अब पूरा का पूरा एफ एक्स ही पता है क्या है। और यहाँ पे क्या आएगा, एफ वाई की जगह पे एक्स की जगह माइनस एक्स लिख रहे हैं, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर
और -3। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें f' चाहिए। तो देखो यहाँ पे b हमारा 2 था, इसी को हम लोग को रखना है, बाकी सब चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो f0 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट वैल्यू 0, fx का डिफ्रेंशिएशन f', इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस f' और -x से अंदर तो -1 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -4x और -3 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ से f' और माइनस f' -x बराबर क्या आ जाएगा 4x। तो अब अगर आप देखो तो f' हमारा कितना है 2ax प्लस b लिख देते हैं, 2ax प्लस b का वैल्यू तो हमारा आ गया था 2 माइनस f' का पुट करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2ax और फिर हो जाएगा -b यानी कि -2। ये जस्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप अगर ध्यान से देखो तो f' -x यानी x की जगह पे मैंने -x रख दिया तो -2ax प्लस b आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2ax माइनस b। तो अब होगा क्या कि +2 से -2 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 4ax इक्वल्स टू 4x। तो देखो ऐसे आप लिख सकते हो 4ax इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4a और या फिर एक काम मैं करता हूँ, यहाँ पे 4x कॉमन ले लेते हैं तो a और ये इधर जाएगा तो -1 इक्वल्स टू 0। बट कोई गारंटी तो नहीं है कि ये 4x ऑलवेज 0 होगा, x तो कोई वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये पार्ट को 0 होना पड़ेगा। तो a इक्वल्स टू 1 आ गया, b इक्वल्स टू 2 आ गया। तो f' हमारा कितना था, दैट वाज 2ax प्लस b। तो a की जगह पे जैसे ही आप 1 रखोगे तो 2a, b की जगह पे 2 रखोगे तो ये, यानी f' हमारा आ जाएगा इस तरीके से। तो 2 मेथड हो गया आपके पास। तो दोनों में जो आपको सूटेबल लगे आप एग्जाम में भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, दोनों चीज़ों को आप याद रखना, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक क्वेश्चन है लिमिट पे बेस्ड, जो कि अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो देखो ये आपको सिंपल इस तरीके से दिया हुआ है, x में से अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ही बचता है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, जिनको अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं एक एग्जांपल लेके बताया तो अगर x का वैल्यू मैं 1.1 लेता हूँ तो इसका बेसिक सा मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.1 माइनस ये होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, 1.1 में से 1 जाएगा तो 0.1 आएगा, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 ही होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। और ऐसे भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ही होता है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसको हम लोग पूरे की जगह पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी बोल सकते हैं। तो इतना नहीं लिख करके हम लोग सिर्फ एक लिखेंगे, दैट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो हम लोग को निकालना है बेसिकली लिमिट x टेंस टू 1 x साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये हमें निकालना है। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0। हम क्या करते हैं, ये अगर fx इसको ले रहे हैं तो क्या करेंगे 1 में से थोड़ा सा माइनस करके निकालेंगे वैल्यू। तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे 1 माइनस h पुट कर देंगे। अब देखो साइन ऑफ हमारा क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस h। अब h जो है हमें पता है कि टेंस टू 0 है, तो 0 के बहुत ही नज़दीक वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हम लोग h को। तो 1 में से अगर थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यू माइनस होगा तो सम 0.9 के अप्रॉक्स आएगा। और ऑब्वियस सा बात है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.9 इज 0.9 ओनली। तो ये क्या हम ये ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस h ओनली, और नीचे x की जगह पे क्या है 1 माइनस h और -1, तो ये कैंसिल्ड हो जाएगा। देखो इनको नहीं समझ में आया ये मैंने क्या किया, समझ लो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या निकालना है हमें, x की जगह पे 1 माइनस h, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस h हमें निकालना है। तो क्या करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस h, और हमें पता है कि 1 माइनस h जो है वो ऑलरेडी एक फ्रैक्शन ही है। वो 1 0 से 1 ना तो 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा, कोई फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा, क्योंकि 1 में से हमने h को घटा दिया है इसीलिए। तो ये हमारा सिंपल ये बच जाएगा साइन 1 माइनस h। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस h जो आएगा वो 1 माइनस h ही आएगा। अब देखो जैसे ही हम लोग यहाँ पे h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये बच जाएगा 1, यहाँ पे h टेंस टू 0 करेंगे तो साइन 1, तो 1 साइन 1 और बाय नीचे 0 पुट करेंगे तो ये और माइनस है यानी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जैसे ही आपको याद रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई भी अगर इन्फिनिटी पे चला गया इसका मतलब हमें फाइनाइट वैल्यू तो मिलेगा नहीं, तो लिमिट आपको डायरेक्ट बोलना है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो रहा है। पर फिर भी अगर आप मान लो कि राइट हैंड लिमिट भी निकाल के चेक करना चाहते हो वैल्यूज़ तो आप चेक कर सकते हो। तो राइट हैंड लिमिट कितना होगा, सिंपल मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो देखो राइट हैंड लिमिट हमारा कितना होगा RHL, ये डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 प्लस h पुट करेंगे एक ज़्यादा,
अब जैसे ही आप 1+h पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे, मतलब कि एक में हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया वैल्यू, अब ऑब्वियस सा बात है एक में अगर थोड़ा वैल्यू ऐड कर देंगे तो 1+ समथिंग आएगा, तो 1+ समथिंग का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, सिंपली साइन h ही होगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है 1+h -1, यानी कि h ये 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे साइन h बाय h टेंस टू 0 तो 1 आएगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1 आ गया। देखो राइट हैंड लिमिट तो 1 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये 2 क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी अच्छे थे, तो ये आप लोग देख सकते हो, उसको अच्छे से उतार सकते हो। इसमें अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो, और प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको इससे बेनिफिट हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट में येस मैसेज करो, और आप बताना कि इसके बाद आपको नेक्स्ट किस क्वेश्चन पे वीडियोस चाहिए, ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे मैं वीडियोस बनाऊं। चलो पहला है आपका अप्लाइड पोर्शंस, मतलब प्योर पोर्शन, एंड देन सेकंड है अप्लाइड, ठीक है। अप्लाइड का मतलब हो गया आपके इस तरह के डिफरेंशियल कैलकुलस वाले जैम के, या प्योर वाले यानी अलजेब्रा और इस तरह के क्वेश्चंस। और अगर आपका कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी है, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो, IIT जैम बैच में नहीं भी इनरोल्ड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो और आप अपने डाउट पूछ सकते हो, और फिर मैं उसके भी वीडियोस बना के ऐसे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप देख के समझ सकते हो चीज़ों को। थैंक यू सो मच।